हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और सभी लोग बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसी स्ट्रेटेजी या कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ जो मैं काफी सालों से देख रहा हूँ और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। फ्रेंड्स, आपने स्कैल्प ट्रेडिंग काफी बार सुना होगा। अभी स्कैल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जिससे में क्या होगा, आपका जो एसएल होगा या जो आपकी रिस्क होगी बहुत छोटी होगी और जहां पे आप ट्रेड करोगे वहां से प्राइस बहुत क्विकली भागने वाला है। तो ऑप्शन बाइंग में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, यू कैन सी। ये मेरा खुद का ट्रेड था जहां पे मैंने 17,500, बहुत दूर की बात नहीं है, 13 मार्च को ही हमने ट्रेड लिया था। 16 मार्च की एक्सपायरी थी। 17,500 का कॉल मैंने यहाँ पे 100 200 क्वांटिटी आप लोगों को बताने के लिए मैंने शो किया था कि 200 क्वांटिटी 92.2 और 93.27, मतलब एवरेज आप ले सकते हो 93 पे हो सकता है। और उसके बाद में इसके टाइमिंग आप देखोगे ना, 9:29 5 सेकंड, 9:29 45 सेकंड, और इसको मैंने निकाला 2 मिनट के अंदर। 9:31 को मेरा एग्जिट हो चुका था होल 200 क्वांटिटी एंड आई एग्जिट द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एट 108। तो आप देख सकते हो 92 से 93 भी आप कंसिडर कर लोगे तो ऑलमोस्ट ये 15 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे जनरेट हो गए और विद इन 2 मिनट्स, और ये बहुत क्विकली हुआ। और मैंने आपको ये भी कहा था, ये जो ट्रेड है इसको माइंड में रखो, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये जो ट्रिक है यूट्यूब पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपने बहुत बार मेरा ये ट्रेड देखा होगा, बट वही होता है कि क्विकली हम लोग एंट्री करते हैं, 10 12 15 पॉइंट मिल जाते हैं ना, यहाँ पे कोई इंडिकेटर होता है ना ही नहीं। बट दिस इज द मैजिकल पॉइंट कि जहां पे हम लोग एंट्री करते हैं। ये 92 और 93 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस थी। इस जगह पे सिंपली मार्केट भागने वाला था। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट उसके पहले ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज करना है, किस सिनारियो में यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जो ऑल बटन है इसको भी जरूर सिलेक्ट कर लेना, मतलब आप कोई भी चीज यहाँ पे मिस आउट नहीं करोगे। सिंपली फ्रेंड्स, हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली किया। तो ये जो रैली है ना, ये जनरली आपको पता है कि इंट्राडे का ट्रेंड जो होता है ना, वो कंटिन्यू होता है बहुत बार। ऐसे मार्केट सीधा ऊपर गया और वी टाइप की रिकवरी कम बार आती है। जनरली मार्केट अगर नीचे की तरह है तो अप डाउन्स करते नीचे की तरफ चला जाता है, अप डाउन्स होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। सो बेसिकली अगर ये पर्टिकुलर मार्केट भाग रहा है ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आता है और इस कंसोलिडेशन को हमें ऐसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री करनी होती है कि जहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। अगर इस प्राइस पे मार्केट सस्टेन होता है तो हम लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं छोटे से सेल के साथ और ये तुरंत में यहाँ पे टारगेट दे देता है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, छोटा सा एसएल रहेगा और आपको एक क्विकली यहाँ तक प्रॉफिट जरूर देगा। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमेशा मेंटेन होता है। बट ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा स्किल वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसे डायरेक्टली आप अप्लाई मत करना, इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, धीरे धीरे सारी चीजें आप लोग समझ भी जाओगे। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखो, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया। अब ये पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो एक क्विक प्रॉफिट आपको मिलता है, राइट। सो ये पॉइंट हम लोगों को पकड़ने हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन लो कि देखो क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे ये पता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो मुझे यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करनी है, राइट। कॉल साइड में एंट्री करनी है। अगर मुझे कॉल साइड में एंट्री करनी है तो अभी स्ट्राइक प्राइस, मतलब कहाँ पे चल रहा है निफ्टी, तो विच इज ट्रेडिंग अराउंड, यहाँ पे लेके आते हैं इसको, देखते हैं 17,572 के आसपास है। जनरली हम लोग हाई के आसपास एंट्री करते हैं, मार्केट नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस का आता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 17,520 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे समय पे आप इन द मनी जो है, ठीक है, इन द मनी क्या होगा आपका, 17,500 का कॉल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है। 17,500 कॉल के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। 17,500 कॉल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका ओपन, हाई, लो, ये सारी चीजें आपको डेटा में मिल जाती है। एज वेल एज यहाँ पे आपको
एवरेज प्राइस का एक कॉन्सेप्ट दिखेगा, जिसे एपी कहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर में आप एटीपी भी कह सकते हैं। देखो, एक होता है एलटीपी, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और एक होता है एटीपी, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। जब से ये पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है मॉर्निंग से एंड तक, इसकी जो एवरेज प्राइस होगी ना, वो आप लोगों को दिखेगी। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इट इज फ्लक्चुएटिंग। अगर यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है, ये 17,470 पे, अगर आप 17,400 का कॉल लोगे, तो इसका एवरेज प्राइस में भी मान के चलो 90 है, अभी वो 100 पे चल रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये एवरेज ट्रेडिंग प्राइस या जो एवरेज प्राइस है वो भी कंटिन्यू बढ़ते रहेगा और नीचे होते रहेगा, ठीक है। वो फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है अभी ये 90 है तो 2 मिनट के अंदर ये 99 नहीं होगा। इसको बहुत टाइम लगता है चेंज होने वाला। अब देखो, बहुत सारे कमेंट आएंगे, ये ऐसा ये वैसा, आप चीज़ों को समझो। इसीलिए मैंने पहले टेलीग्राम पे आप लोगों को दिखाया है कि ये ट्रेड मैंने किया हुआ है, और ये ही एक ही प्रूफ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है आपको दिखाने के लिए। बट आप पहले समझ लो। तो ये जो प्राइस है ना, ये बहुत स्लोली मूवमेंट करता है, ठीक है? तो अगर ये मूवमेंट आती है, तो आप यहाँ पे देखो 17,500 का कॉल का एवरेज प्राइस कितना है। अगर यहाँ पे एवरेज प्राइस आपका 120 है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 150 पे, तो आप इसके ऊपर नज़र रखो, कीप आई ऑन दैट पर्टिकुलर एवरेज प्राइस की 120 पे आने दो। जैसे ही मार्केट धीरे 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 नीचे आएगा ना, तो ये चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये 150 का 125 127 आएगा, ये फिर से बाउंस करेगा, 130 जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, और जैसे ही 120 पे आएगा, तो आपने देखना यहाँ पे तुरंत एक बाउंस आने वाला है। अब ये बहुत जरूरी है कि 120 के नीचे ना जाए, ठीक है। 120 एवरेज प्राइस है, तो हो सकता है कि 119 और 118 जाएगा, ठीक है। बट ये 119 और 118 जाता है तो क्विकली कुछ सेकंड के लिए जाएगा और तुरंत 120 के ऊपर आएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझना है कि अगर मार्केट 120 पे आता है और नीचे 119 जाता है कुछ सेकंड के लिए और फिर से बाउंस बैक हो जाता है, तो आप सीधा 121 पे या 122 पे आप यहाँ पे एंट्री कर लेना है, ठीक है। सीधा मार्केट ऑर्डर पे 120 और 122 के एंट्री कर लेना है, और सीधा 3-4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये कभी भी यहाँ 120 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये 120 टू 130 132 कहाँ जाएगा 1 मिनट के अंदर आपको दिखेगा भी नहीं। आपने इसके पहले भी, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होगे, तो मैंने आपको इसके पहले भी ऐसे ट्रेड दिखाए हुए हैं। मैंने ये भी कहा है कि देखो, अभी जो स्ट्राइक प्राइस, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बताई थी, इसका अभी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 94 है। इस मैंने आप लोगों को कहा था, इसको 84 पे जब आएगा ना, इसको सीधा परचेस कर लेना इस प्राइस के ऊपर। और मैंने यहाँ पे 10 लॉट की एंट्री लिया था 84 पे। जैसे ही 84 पे आया, क्विकली 94 95 चला गया, उसके बाद में 110 भी गया था। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होंगे, तो एकदम मैंने पहले की बात है, मैंने ये ट्रेड आप लोगों को 2-3 बार दिया हुआ है। तो ये जो मैजिकल प्राइस होती है वो यहीं से आती है। हाँ, अगर ये पर्टिकुलर 120 अगर आपका एवरेज प्राइस है और ये इसके नीचे चला जाता है 119 118 117 और ऊपर नहीं आता है तुरंत, तो फिर आप इस ट्रेड को मत कीजिएगा, ये आपको लॉस देने वाला है। गलती से भी ऐसा मत ट्रेड करना कि 120 पे एंट्री कर लिया और वो नीचे जा रहा है। तुरंत आपको स्कैल्प का मतलब यही होता है कि आपने 120 पे एंट्री अगर कर ली और ये 119 180 चला जाए क्विकली और ये नीचे चला जाए, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 120 प्राइस है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो एक सेकंड के ऊपर ये सस्टेन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेना। आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। होप मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, मैंने अपने फ्रेंड को भेजी थी। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इन चीज़ों को होता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये 15, ये यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 15 फ़रवरी है। 127 को मैंने इसको मैसेज किया था, एंड आई एक्सप्लेन द चार्ट ऑल्सो। आप चार्ट पे भी देख सकते हो कि ये 65.95 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, राइट। 65 वाज 80 पे। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, इसके ऊपर क्रॉस हुआ, ठीक है। पहली बार तो हमें नहीं पता होगा, तो ये जब ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, तो दिस वाज अ प्राइस अराउंड, जैसे ही 65 के आसपास आया, क्विकली यहाँ से आप देखो ऑलमोस्ट 80 तक गया, तो 15 पॉइंट का प्रॉफिट आपको आराम से मिला। आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। फिर से यहाँ जब 65 पे आया, तो भी 79 का हाई लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आप देखोगे ना, ये 16 फेब की एक्सपायरी का चार्ट है। 18,200 पी का होगा। अब देखो, इसका जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 95 है, वो कंटिन्यू इसके नीचे, बेसिकली दिस इज 1 मिनट चार्ट। जैसे ही 1 मिनट की कैंडल ये 95 के ऊपर गई,
तो देखना तुरंत यहाँ पे मूवमेंट आया 108 तक, ठीक है। 94 वाज एटीपी, वंस मूव्ड अबव 95, डायरेक्ट 105 और 107। तो इस तरीके से आपको ट्रेड मिल सकते हैं। इवन आप आगे भी देख सकते हो, 95 क्रॉस होते बराबर ऊपर 106 तक गया, फिर नीचे आया, अगेन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। अब जब ऊपर गया ना, तो इसका 94 का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 96 हुआ होगा, और एग्जैक्टली 96 को टच करते ही ये देखो तुरंत 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दिस इज 1 मिनट टाइम फ्रेम, एक 117 के आसपास उसने हाई लगाया, ठीक है। तो अब 95 टू 117 अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स प्लस होते हैं यहाँ पे। 18,200 पी मेरा खुद का यहाँ पे ट्रेड है, 3,967, ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है 16 फरवरी को 12 बजे के आसपास। ये मैंने खुद उसको भेजा हुआ है, यहाँ से आप क्लियर हो सकते हो। मैं अपने दोस्त को ये सारी चीजें समझा रहा था कि हाउ द एवरेज ट्रेडिंग प्राइस वर्क्स लाइक मैजिक, राइट। बट इसको थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये 17,100 का पी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब यहाँ पे अभी आप जाके चेक करोगे ना, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर डेटा कि ओपन कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है और क्लोज कहाँ पे है। अभी मार्केट क्लोज है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि एवरेज प्राइस जो होता है ना, वो यहाँ पे आपको दिखता है। अभी मार्केट क्लोज है इसीलिए एनए लिख के आ रहा है, अदरवाइज जब मार्केट स्टार्ट होगा तब आपको एक कॉन्सेप्ट दिखेगा। इवन अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 को, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, जहां पे अगर मार्केट 17,800 पे है, ठीक है, तो आप देखो मॉर्निंग पे 9:15 टू 9:20, ठीक है, ये टाइम फ्रेम आप लिख सकते हो 9:15 टू 9:20। यहाँ 9:20 के ये 5 मिनट के अंदर मार्केट में क्या होता है वो देखो। अगर 9:20 के आसपास आपने एक कॉल और पुट सिलेक्ट किया है 17,800, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो 17,800 के जगह पे थोड़ा सा इन द मनी जो है ना, तो 700 या फिर इवन 800 का कॉल भी आप लोगे, तो उसका जो एटीपी है वो देख लो। अगर ये 140 के आसपास चल रहा है और मार्केट एलटीपी जो है वो 155 है, तो जैसे ही 155 से 140 आएगा तो तुरंत यहां से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 140 से नीचे चला जाता है, कुछ सेकंड में ही समझ में आता है, अगर वो नीचे चला जाता है तो फिर वो ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 140 से 140 142 गया, आप एंट्री करो। आपको 4-5 पॉइंट देखो क्या करना है। 140 पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर आया, 141 पे आपने एंट्री किया, 141 पे एंट्री करने के बाद 142 143 144 चला गया, तो सिंपली आप आपका एस एल 140 पे लगा दो। जैसे ही ये 155 154 चला जाएगा, आपकी आधी क्वांटिटी आप यहाँ पे निकाल लो, या फिर आपका एस एल लगा दो 150 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एस एल जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी को 145 के आसपास एस एल लगाओ, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, अब ये हाई बना हुआ है, ठीक है, 155 का, तो जनरली मार्केट को ऊपर जाना होता है, तो क्या करता है मार्केट ऊपर जाता है, इस हाई के आसपास से रेजिस्टेंस लेता है, ये हाई बना लेता है, और ये जो एवरेज प्राइस है यहाँ आएगा, और फिर मार्केट नया हाई बनाएगा, ठीक है। फिर ये जो एवरेज प्राइस है ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर आएगा, इसको टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, राइट। बट एक बात बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको स्किल चाहिए। ये इतने आसानी से नहीं बनने वाला। मैं काफ़ी सालों से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा बहुत बार ये भी होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एंट्री किया आपको प्रॉफिट मिलेगा। सम टाइम व्हाट हैपन, अगर हमारा एवरेज प्राइस है ₹100, हम लोग आते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं 101 पे, मेरे से भी होती है कभी-कभी गलती, 101 पे एंट्री करती है और ये तुरंत आ जाता है। तो आपको ये 98 पे तुरंत काटना भी पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 2 पॉइंट का एसएल जो है दे दो। अगर ये तुरंत वापस चला जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो अगेन यू कैन री एंटर, राइट। बट अगर नीचे आता है तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। बट अगर ये कॉल साइड का आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सी साइड का, मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल साइड का आप ट्रेड कर रहे हो, और ये एवरेज प्राइस के नीचे जा रहा है, तो पुट साइड में आपको फिर से एक एंट्री मिलने के चांसेस है। आप तुरंत पुट साइड में एवरेज प्राइस निकाल के वहां पे एंट्री दिख सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट कैन बी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप जो 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट जो है 15-20, कभी-कभी आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि जिस दिन मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, ठीक है, ये आप थोड़ा सा पीछे का चार्ट है, आप देख सकते हो 16 फरवरी 2023, 18,200 पुट का है, जहां पे मैंने खुद ट्रेड किया हुआ है, विच वाज अराउंड 1155 समथिंग, राइट। देखो ये जो कैंडल है 139 की कैंडल है, जैसे ही इस कैंडल ने ये ऊपर की तरफ, ये देखो ये 95 एवरेज ट्रेडिंग प्राइस थी, ये आया नीचे आया, रेजिस्टेंस ले रहा था कंटिन्यू, इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल, ऊपर गया। देखो अब आपको पता चल गया है कि ये ऊपर गया हुआ है,
अब आपको पता है कि 95 जब ये नीचे आ रहा था ना, एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम पे ये 95 इसका एवरेज प्राइस था, ठीक है। अब देखो न, जैसे 95 पे आया, एग्जैक्टली 95 के बाद 118 के आसपास तुरंत गया, ठीक है। फिर ये नीचे आया हल्का सा, फिर आप देखो ऊपर की तरफ गया और हाई कहाँ पे लगा, 140 और 145 के आसपास इसने हाई लगाया। अगर 95 से आप देखो यहाँ तक 145 तक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की मूवमेंट हुई, लेकिन इतनी तो मैं भी कैप्चर नहीं कर पाया, यहाँ तक मुझे निकलना पड़ेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स। अब ये कौन सा एक्सपायरी है, 16 फेब एक्सपायरी है, 16 फरवरी डेट है, 18,200 की स्ट्राइक प्राइस है, राइट। एग्जैक्टली आपको यही चीजें यहाँ दिखेगी, 18,200 पे 4,000 का प्रॉफिट यही पे हुआ है, ठीक है। मैं तो निकल गया था ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो पिछला स्विंग आया था यही मेरा टारगेट था 115। अब यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, बट इतना मैं कैरी नहीं कर पाया। ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बाकी बहुत सारे ट्रेड चलते हैं, आपको पता है ऑप्शन सेलिंग के। बट दिस कैन बी अ ट्रिक which can be used to make decent profit very quickly in the market. So friends, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर ऑब्जर्व करो, डायरेक्टली ट्रेड मत करो यार। इसे कम से कम 1 महीना 2 महीना आपको उसको मास्टरी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखनी है, कॉल की या पुट की, वो भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, आप पुट ही देखते रहोगे तो कभी आएगा भी नहीं एवरेज प्राइस के आसपास। अगर आता है तो वो वहां पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आई चार्ट का मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, बट यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ लाइव मार्केट। जब तक आप लाइव मार्केट को इसको नहीं देखोगे तब तक आप इसे नहीं समझोगे। एंड थोड़ा सा इसको स्किल लगता है ऑब्वियसली, बट ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, आप इसे यूज कर सकते हो। और जनरली ये कॉन्सेप्ट कोई शेयर नहीं करता है, बट मैं आपको एज अ यूट्यूब फैमिली मानता हूँ, तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपका भी थोड़ा सा प्यार यहाँ पे दिखना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी। आप यूज करो, 1 महीना 2 महीना देखो, फिर बाद में आके यहाँ पे कमेंट करना है कि क्या रिजल्ट्स है, अच्छा है बुरा है, या उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपने ढूंढे होंगे वो भी बता सकते हो। सभी लोगों को यहाँ से एडवांटेज मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, लाइक जरूर करना एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।